क्या सीएम योगी को भी रिजाइन करना पड़ेगा जैसे पुराने बीजेपी सीएम को करना पड़ा था? और वाई राम मंदिर स्कैम इज बिगर देन यू थिंक? तो हुआ क्या? 1949 में देश को आज़ाद हुए 2 साल हो जाते हैं और जैसे देश आज़ाद हुआ था पूरे देश में कम्युनल टेंशन होती है और 1949 में ही डिस्प्यूटेड मॉस्क यानी बाबरी मस्जिद के बाहर अखिल भारतीय रामायण महासभा 9 दिन तक रामचरितमानस का पाठ करती है और कुछ ही दिनों बाद यही सभा कहती है कि वहाँ राम जी की मूर्ति प्राप्त हुई है और ये बात पूरे देश में फैल जाती है और वो इतना डिस्प्यूटेड एरिया होता है, इतना डिस्प्यूटेड चीज़ वो मंदिर होता है, वो जगह होती है कि पूरे इंडिया के लोग वहाँ आना चाहते हैं और ये सब देखते हुए कम्युनल टेंशन और ना बढ़ जाए इसलिए गवर्नमेंट उस जगह को बैन कर देती है। अगले 34 सालों तक वहाँ कुछ नहीं होता पर वहाँ मंदिर और मस्जिद दोनों हैं। 1984 में वीएचपी यानी विश्व हिंदू परिषद राम जन्मभूमि मुक्ति योजना बनाती है। उसमें उनका एक ही काम था कि राम जन्मभूमि को रिक्लेम करना है वापस। कुछ ही टाइम बाद वो अपना कैंपेन लॉन्च करते हैं, राम जानकी रथ यात्रा। ये सीतामढ़ी बिहार से शुरू होनी थी। सीतामढ़ी को सीता जी का जहाँ जन्म हुआ वहाँ भी माना जाता है, जनक की भूमि माना जाता है और ये अयोध्या में एंड होनी थी। तो इसमें मिथिफिकेशन था। उसकी जो रथ यात्रा की जो गाड़ियाँ थी उनको पुराने रथों की तरह बनाया गया था और जब ये यात्रा अयोध्या पहुँचने वाली होती है तो वीएचपी के लीडर्स को लगता है इसको कोई हार्म पहुँचा सकता है, इसको कोई गलत ना कर दे, यात्रा के साथ कुछ गलतियां ना हो जाए, कोई लड़ाई झगड़ा ना हो जाए। तो वो बजरंग दल का फिर जन्म होता है। बजरंग दल तब बनता है जैसे हनुमान जी ने रक्षा की थी, वैसे ही ये सोचते हैं कि अब दंड के साथ बजरंग दल इनकी यात्रा की रक्षा करेगा, जैसे बजरंग दल भारतीय संस्कृति की रक्षा करता है 14 फरवरी के दिन। कुछ समय बाद ही वो यात्रा अयोध्या में पहुंचती है सरयू नदी के तट पर। वो सक्सेसफुल यात्रा होती है और ये स्पेसिफिक एक दिन रखी जाती है जिस दिन बहुत वहाँ भीड़ भी होती है। फिर 1984 में ही इंदिरा गांधी की डेथ हो जाती है और सारा मोमेंटम जो था वो एक तरह से कम हो जाता है बहुत ज़्यादा। पूरा हिंदू मोबिलाइजेशन जो चल रहा था नॉर्थ इंडिया में, इंदिरा गांधी की डेथ के बाद राजीव गांधी जो कांग्रेस सरकार होती है वो 400 पार सीट कर लेती है। अब राजीव गांधी पीएम होते हैं और उसी समय शाहबानो का केस भी आता है। तो शाहबानो का केस बेसिकली ये होता है कि मुस्लिम महिला होती हैं जो एलिमनी मांगती हैं उस समय पे और सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन आता है वो उनको एलिमनी दे देता है, बोलता है कि एलिमनी उनको मिलनी चाहिए। बट राजीव गांधी मुस्लिम फंडामेंटलिस्ट के प्रेशर में आ जाते हैं और फिर वो उसको अपनी मेजोरिटीज के कारण सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग को पलट देते हैं। अब उनको ऐसा लगता है कि मुस्लिम अपीजमेंट तो मैंने कर लिया, अब हिंदू अपीजमेंट भी करना पड़ेगा। तो उनके एक एडवाइजर होते हैं अरुण नेहरू, वो उनको बोलते हैं कि वो जो दरवाजा है, वो जो कोर्ट गवर्नमेंट ने बंद किया है पिछले 34 साल से, उसको खुलवा दो। आगे की कहानी अगली वीडियो में।